हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। मैं हूं सचिन और आज मैं यहां पर आपके सामने आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी को लेकर। ये एक नया सेक्शन है मेरे चैनल पर जो कि न्यूयॉर्क कंपनी के नाम से मैं इसको बुलाऊंगा और KYC इन शॉर्ट। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आज की तारीख में बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है and this situation is rather more difficult for all those financial institutions as well। तो आज एक कंपनी में लेके आया हूँ आपके सामने जो कि है बजाज फाइनेंस। सो बजाज फाइनेंस के बारे में आज हम जानेंगे कि उसका वो कहाँ से शुरुआत किया उन्होंने, आज वो किस तरह से बिज़नेस कर रहे हैं, क्या क्या बिजनेसेस हैं और आने वाले टाइम में इस पेंडेमिक सिचुएशन में उनका सर्वाइवल का प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर कैसा वो बिज़नेस कर रहे हैं और आगे कैसा करेंगे। तो let's start with the history of Bajaj Finance, which is very interesting to know। Bajaj Finance has started their journey from Bajaj Auto Finance Limited। तो बजाज के अंदर, बजाज ग्रुप के अंदर एक बजाज ऑटो कंपनी, ऑटो फाइनेंस कंपनी हुआ करती थी, जिसको जनरली लाइक बजाज ऑटो जितना भी व्हीकल सेल करता था, बजाज ऑटो फाइनेंस उसको फाइनेंसिंग की सुविधा देती थी। अब इनिशियली बजाज ऑटो फाइनेंस चलता रहा और बहुत कोई ग्रेट बिज़नेस नहीं हुआ और इसीलिए उन्होंने 2007-8 में आके इस बिज़नेस को स्प्लिट कर दिया। अब बजाज फाइनेंस को जो स्प्लिट करने का जो मेन रीज़न था, बिकॉज बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, दीज आर द टू डिफरेंट बिजनेसेस ऑल टुगेदर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टर कम्युनिटी, दे रियली कंफ्यूज कि उसको बजाज मतलब ऑटोमोबाइल कंपनी की तरफ से वैल्यू करें या फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से वैल्यू करें, बिकॉज बोथ द बिजनेसेस आर वेरी डिफरेंट। बजाज ऑटो जो था वो ऑटो सेल्स करता था, बट एट द सेम टाइम फाइनेंस कंपनी जो थी वो बहुत ज़्यादा डेट लेके और उसके बाद वो आगे फाइनेंस करती है। तो फाइनेंशियल कंपनी एज यू नो लाइक दे ऑलवेज टेक डेट, पैसा उधार लेती है और उसको आगे कस्टमर को देती है और बीच में जो परसेंटेज होता है दैट इज़ देयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स होती हैं। अब इसी के चलते व्हाट दे थॉट ऑफ इज़ लाइक 2007-8 में दे स्प्लिट दिस बिजनेस एंड बजाज ऑटो फाइनेंस की जगह पे उन्होंने नाम रखा बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड है उसको हेड कर रहे हैं मिस्टर संजीव बजाज, राइट। एंड ही हैज़ क्रिएटेड इंटायर टीम राइट फ्रॉम स्क्रैच। एंड इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर राजीव जैन, मिस्टर राजीव जैन इज़ एन ओल्ड हैंड इन द ऑर्गेनाइजेशन। मनी से वो उन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था, बजाज ग्रुप को। अब जो बेसिकली इनका शुरू में वाइल दे वर पार्ट ऑफ बजाज ग्रुप और बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड जब था ये, उस टाइम पे कोई बहुत अच्छा बिजनेस नहीं था इनका। कुछ 40 करोड़ का प्रॉफिट होता था, वो भी घट के 20 करोड़ रह गया था। तो these numbers were actually not really encouraging and that was a challenge, right? So lot of people doesn't know like what Mr. Rajiv Jain has contributed to this organization. So let's talk about Mr. Rajiv Jain's contribution to this organization। जब Mr. Rajiv Jain took over as a managing director of Bajaj Finance Limited, उन्होंने सबसे पहली चीज़ की कि कॉस्ट बर्डन जो था, कॉस्ट जो कंपनी पे थी उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया। इनिशियली व्हेन दे लुक्ड एट द ओवरऑल बिजनेस, उनके पास कुछ 400 ब्रांचेस थी अक्रॉस इंडिया, उसको उन्होंने कम करके रिड्यूस करके 72 ब्रांचेस में कन्वर्ज किया। लोन बुक जो थी वो ऑलमोस्ट 10% उनकी बैड लोन्स दिए गए थे, तो उसको भी उन्होंने इम्प्रूव किया। इन्होंने एक बहुत ही क्लासिक डिसीजन लिया जो कि इन्होंने रिटेल लोन्स में उतरे ये लोग। एंड 2008 यू नो लाइक देयर वाज अ फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंड एंड लॉट ऑफ बिगर बैंक्स एंड रिनोन्ड बैंक्स वर actually moved out of retail loans, and that's when they found that okay, there is an opportunity for us to enter into that retail financing। Retail financing is what? Retail finance is basically consumer loans, जो छोटा छोटा लोन consumers को चाहिए होता है, चाहे वो let's say if in case I need to buy a new fridge, AC, any consumer durable items, तो मेरे को लोन देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। अब उसी केस में अगर एक कंपनी बजाज फाइनेंस उस रिटेल लोन देने के लिए तैयार है,
तो उन्होंने वो आइडेंटिफाई किया कि दिस इज़ अ ग्रे एरिया एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी विच इज़ अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। एंड उसी को लेके उन्होंने देखा कि कोई कंपटीशन नहीं है, कोई बैंक इसमें लोन देने को तैयार नहीं है, तो व्हाई डोंट वी एक्सप्लॉइट दिस अपॉर्चुनिटी। एंड दैट्स व्हेन लाइक बजाज ऑटोज डेस्टिनी हैज़ चेंज्ड। अब नाउ इन्होंने सबसे बड़ा जो गेम चेंजर रहा इनके लिए वो रहा कि टेक्नोलॉजी का यूज़। सो इन्होंने टेक्नोलॉजी में काफ़ी इन्वेस्ट किया। जैसे आपको पता है कि पहले किसी को अगर लोन अप्लाई करना होता था तो 5-10 दिन बाद वो आपको पता चलता था कि आपका लोन पास भी हुआ कि नहीं हुआ। एंड अगर आपका लोन पास नहीं हुआ तो यू एंड अप लूजिंग अराउंड 5-10 डेज फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। इन्होंने क्या किया, इसको बेसिकली इन्होंने टेक्नोलॉजी से ड्राइव किया। ये लोग पहले ही आपका सिबिल स्कोर पता करते हैं और इमीडिएटली और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और मिनट्स दे लेट यू नो कि वेदर यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट लोन और नॉट। एंड द ब्यूटिफुल थिंग इज़ लाइक दे ओनली गिव लोन्स टू दोज पीपल हु मेंटेन देयर सिबिल स्कोर 750+। सिबिल स्कोर पे डेफिनेटली मोस्ट ऑफ यू नोज इट, लाइक सिबिल स्कोर इज़ नथिंग बट योर क्रेडिट वर्दिनेस, कि आप पैसा वापस चुका पाएंगे कि नहीं। अगर 750+ है तो उसको एक अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है। तो ये लोग सिर्फ उन्हीं को लोन देते हैं जो 750+ का अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन करके रखते हैं। सेकेंडली इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 0% इंटरेस्ट का एक चलन शुरू किया विच वाज वेरी यूनिक बिजनेस। अब ज़ीरो, क्योंकि एज अ कंज्यूमर मेरे को अगर कोई विदाउट इंटरेस्ट अगर मेरे को पैसा EMIs में देना पड़ रहा है तो डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली बी गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर स्कीम। अब ये पैसा कैसे कमाते हैं? अगर ये 0% इंटरेस्ट पे मेरे को पैसा दे रहे हैं तो पैसा कहाँ से कमाएंगे? क्योंकि जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो इंटरेस्ट का पैसा कमाते हैं या फीस का पैसा कमाते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मैन्युफैक्चरर से टाई अप किया एंड रिटेल आउटलेट से टाई अप किया। अब मैन्युफैक्चरर क्या चाहता है? मैन्युफैक्चरर भी चाहता है अगर कोई माल वो बना रहा है तो उसका जो क्विकली वो सेल हो और उनका पैसा वापस आए, और सो दैट दिस चर्न विल इंक्रीज़, सो वॉल्यूम विल इंक्रीज़। मार्जिन में थोड़ा सा उनको इम्पैक्ट पड़ेगा बट वो वॉल्यूम से कवर हो जाता है। और सेकेंडली हाँ, एक टेक्नोलॉजी का एक चीज़ हो गया। टेक्नोलॉजी के बाद इन्होंने एक और चीज़ किया, इन्होंने एक EMI कार्ड बना दिया। अब जैसे मान लीजिए आप अगर देखते हैं, इन लोगों ने ऑलमोस्ट 60% लोन लास्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स या जिन्होंने रिपीट कस्टमर्स जिन्होंने पहले लोन लिया हुआ है और उन्होंने पैसे चुकाए हुए हैं बजाज फाइनेंस को, 60% आई थिंक या 70% उन्होंने उन्हीं कस्टमर्स को वापस से लोन दिया, विच इज़ वेरी वेरी गुड बिकॉज दिस इज़ हाउ दे कैन मैनेज देयर रिस्क एज वेल। दे ऑलरेडी नो द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ दोज पीपल एंड उसको देखते हुए उन्होंने अगर वापस से लोन दिया, दे आर एटलीस्ट श्योर अबाउट इट दैट दे विल गेट देयर मनी बैक। इनके पास ऑलरेडी 20 मिलियन कस्टमर्स ऑलरेडी हैं, तो दे हैव अ रोबस्ट डेटाबेस। उनको इन्होंने एक नया EMI कार्ड देना शुरू कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, किसी को बोलना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है कि वेदर यू विल बी एलिजिबल। यू जस्ट नीड टू स्वाइप दैट कार्ड एंड यू विल गेट टू नो कि आपको वो लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इमीडिएटली यू विल कन्वर्ट दोज दैट पर्टिकुलर अमाउंट इनटू EMIs। तो ये एक और अच्छी चीज़ इन्होंने की। अब लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर राजीव जैन। अब मिस्टर राजीव जैन जो हैं, जो मैंने बताया था MD ऑफ दिस कंपनी हैं, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ क्रिटिकल डिसीजंस लेने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है। अलॉन्ग विद इट मिस्टर संजीव बजाज, जो कि आज की तारीख में वाइस चेयरमैन है बजाज फाइनेंस के, उनका अगर देखते हैं तो 97 से लेके 2007 तक वो बजाज ऑटो में एक्सपोर्ट्स बिज़नेस देखते थे। और अगर आप देखेंगे, जब 2004 में उन्होंने एक्सपोर्ट्स बिज़नेस देखा था, उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ उस टाइम पे बहुत छोटा बिज़नेस एक्सपोर्ट्स हुआ करता था। एक्सपोर्ट्स में वो लोग सिर्फ 50,000 व्हीकल ही सेल कर पाते थे ओवरसीज़, जो कि 2007 आते आते 2004 से विद इन 3 years this number from 50,000 has gone up to 6 lakhs vehicle in a year, which is really commendable as far as his performance goes. So अब हम देखते हैं इनका बिज़नेस मॉडल कैसा है। बजाज फाइनेंस का बिज़नेस मॉडल अगर हम देखेंगे तो ये कुछ कैटेगरीज़ जो परसेंटेज लोन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि ये किस तरह से मैंने आपको दिखाया है कि कितना परसेंटेज किस सेगमेंट से इनका बिज़नेस आता है। तो पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर का। सो कंज्यूमर लोन के लिए बजाज फाइनेंस को जानते हैं सब लोग। कंज्यूमर लोन कंट्रीब्यूट्स अराउंड 39% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू। तो क्विकली आई विल टेल यू लाइक क्या क्या करते हैं कंज्यूमर लोन्स में। जैसे आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स ले सकते हैं, डिजिटल लोन्स लाइक आपको लैपटॉप खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो यू कैन डेफिनेटली गो ahead with these kind of loans as well. The beauty of this organization is they only give loans to those people like who has maintained their CIBIL score more than 750, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। और जो मिनिमम सैलरी होती है 3-4 लाख से नीचे वाली सैलरीज़ को जनरली ये लोग लोन्स नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा सिक्योर रिस्क मिटिगेट करते हैं अपने आप को, और इसी वजह से थोड़ा सा ये बेटर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़। इट इज़ ए हाई मार्जिन बिजनेस, इट इज़ ए लो टिकट बिजनेस। तो लोन्स जनरली अगर आप रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं तो 20-25-30 हज़ार रुपये का लोन लेंगे कन्वर्टिंग इनटू EMIs। तो टिकट साइज़ छोटा होता है बट मार्जिन्स काफ़ी होती हैं इस बिज़नेस में। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर वर्टिकल, जो कि इनका वर्टिकल आता है 9% जो ये कमा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं 9% ये कमा रहे हैं कमर्शियल लोन से। कमर्शियल लोन्स क्या हैं? कमर्शियल लोन्स जैसे बेसिकली ये जैसे कंपनीज़ को कुछ मान लीजिए कुछ छोटा मोटा लोन चाहिए, जैसे स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज़ हो गई, ऑटोमोटिव कंपनीज़ हो गई, तो ये उनको भी लोन देते हैं। एंड दिस कमर्शियल लोन इज़ ऑफ हाई ट्यून लाइक हाई टिकट लोन्स एज वेल। अब इनका जो 13% जो बिज़नेस आता है वो आता है SME लोन्स से। तो SME लोन्स जो हैं बेसिकली ये लोग SME लोन जिनको देते हैं उनका टर्नओवर जनरली 5 से 15-20 करोड़ के आसपास का टर्नओवर होता है। उन्हीं कंपनीज़ को ये SME लोन्स देते हैं, विच इज़ बेसिकली फॉर देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स या कुछ वैसा छोटा मोटा लोन उनको लेना होता है। तो वहाँ से इनका कुछ 13% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। 9% जो इनका एक और पोर्शन है विच इज़ अ रूरल बिजनेस। सो रूरल लोन्स जो हैं वो भी इट इज़ मोर और लेस द सेम विच इज़ लाइक कंज्यूमर लोन्स। सो रूरल लोन्स में भी ये लोग पर्सनल लोन देते हैं, डिजिटल लोन देते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन देते हैं। इवन नाउ दे हैव कम अप विद FDs एज वेल। तो वो FD के लिए भी डिपॉजिट्स भी लेते हैं लोगों से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर another vertical wherein they got around 30% of their market, 30% of the business is mortgages। जो इन्होंने होम लोन वाला सेक्शन शुरू किया है, वहाँ पे ये लोग सैलरीड लोगों को होम लोन प्रोवाइड करते हैं। और सैलरीड भी जनरली ये लोग अपना रिस्क मिटिगेट करने के लिए अबाउट 10 लाख सैलरी इनकम ग्रुप को टारगेट करते हैं। और ये जो होम लोन है ये इट इज़ बेसिकली अगेन अ हाई टिकट साइज़ लोन। किसी भी घर को लेने के लिए आपको 10-20-50 लाख से लेके 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक का ज़रूरत पड़ सकता है। तो उन लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं, वहाँ से इनका 30% बिज़नेस आ जाता है। अब जैसा इनका मैंने आपको पहले भी बताया था, इनका अगर आप देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर जो कि देखेंगे तो उसमें 70% ऑफ देयर न्यू लोन्स गोज़ टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर जिनकी पहले रिलेशनशिप रही है। और इसी वजह से इस तरह से ये लोन इसी तरह से ये अपना रिस्क मिटिगेट कर लेते हैं। अब हम बात कर इनका फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ कैसी रहेगी, क्योंकि अभी तक ये 30-40-50% से ग्रो करती आई है कंपनी बिकॉज ऑफ द लो बेस आप बोल सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी लार्ज फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स विच आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। अब अगर हम बात करेंगे जो वेदर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ दे कैन शो इट इन फ्यूचर ऑल्सो और नॉट, बिकॉज अभी तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर 2021-22 में दिस विल बी ए डिफ़िकल्ट टाइम फॉर देम, बिकॉज इस टाइम पे कोई भी आदमी या कोई भी पर्सन लोन लेने के फेवर में नहीं होगा या कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ख़रीदने के फेवर में नहीं होगा। एवरीबडी वांट्स टू कंजर्व देयर कैश। और अगर वो लोग नहीं ख़रीदेंगे या कोई नया घर नहीं ख़रीदेंगे तो बहुत ही मुश्किल है कि ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर में बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस लॉकडाउन। तो पूरा फर्स्ट क्वार्टर तो वॉश आउट हो गया है बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में देयर वाज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी एट ऑल, एंड सेकेंड क्वार्टर ऑल्सो बिकॉज लोगों का जो है
नौकरी का अनसर्टेनिटी है, सैलरी कट्स हैं, तो कोई भी आज की तारीख में डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स पे ज़्यादा नहीं करेगा स्पेंड, और इसी वजह से इस कंपनी को भी प्रॉब्लम हो सकता है फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर में. बट द मोमेंट दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव्स and people start getting their jobs and salaries back on track, इसको मेरे को नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर हम बात करते हैं तो इनका जो टोटल लोन मार्केट शेयर है वो सिंगल डिजिट में है. तो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट येट गॉन फॉर लोन्स ऑल्सो. तो उनको लोन अगर लेना है, जैसे से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, चीज़ें वापस ट्रैक पे आएंगी, तो वापस से लोग लोन लेना शुरू करेंगे. और इट इज़ अ यंग पॉपुलेशन, इंडिया इज़ अ यंग पॉपुलेशन. तो वहाँ पे आप मोबाइल कैटेगरी की बात करते हैं, वहाँ पे 15% का इनका मार्केट शेयर है. तो बहुत बड़ा मार्केट अभी बचा हुआ है इनके लिए. अगर हम लोन मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 8 से 10% का फर्नीचर लोन में इनका प्रेजेंस है. तो अगेन वहाँ पे भी बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल है इन लोगों के लिए. आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो लॉकडाउन की वजह से लोन लॉस काफ़ी हुआ है, 40-50% लोन लॉस हुआ है इन लोगों को. प्रोविजंस काफ़ी बढ़ाए हैं इन लोगों ने भी, जैसे कि बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने बढ़ाए हैं. और ये आज की तारीख में कलेक्शंस पर फोकस कर रहे हैं कि कलेक्शन टीम को मोटिवेट कर रहे हैं. कलेक्शन टीम्स डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ ये काम कर रहे हैं. तो आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो 16,000 एजेंसीज़ के साथ, कलेक्शन एजेंसीज़ के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है, सो दैट दे कैन कलेक्ट वॉट एवर दे गिव एज अ लोन ऑल्सो. तो दिस इज़ व्हाट बजाज फाइनेंस इज़ ऑल अबाउट. आज की तारीख में बहुत ही अच्छे रेट पे मिल रहा है. ये 5,000 तक भी चला गया था, ये 4800 के आसपास भी ये शेयर चला गया था इन बेस्ट ऑफ इट्स टाइम. बट आज अगर आप देखते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस एंड पैंडेमिक सिचुएशन, द होल the share has also tumbled down and now it is available around 1800, 1850 और 1900 के आसपास ये शेयर आपको मिल रहा है. तो what I would suggest is like you can definitely invest in this particular company because management बहुत strong है, growth avenues बहुत strong है. तो मेरे ख्याल से आप स्लोली एंड स्टीडीली 1800 से लेके स्टार्ट कर सकते हैं और ट्रांचेज़ में ये शेयर ख़रीद सकते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टक एट 2500, 3000, 3500, 4000, 4500. सो आपको हर लेवल पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा और इसी वजह से ये स्लोली चलेगा. ये अभी 2 क्वार्टर तो नहीं चलने वाला जो मेरे को लगता है, बिकॉज अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं चलेंगी तो ये भी नहीं चलेगा. It all depends on how people start spending. So this is it. आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली encourage me with by hitting like button. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो for all these kind of interesting videos you please subscribe my channel and hit the bell icon. See you in the next video. Thank you so much for watching.